बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक तरफ जहां दिल्ली कूच को लेकर 13 फरवरी से पंजाब के किसान संगठनों का शंभू बॉर्डर पर धरना जारी है, तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चे के भारत बंद की कॉल पर शुक्रवार को किसानों ने देश भर में धरना प्रदर्शन व रोड जाम कर अपना विरोध जाहिर किया। इस कड़ी में रादौर में भी एसकेएम से जुड़े किसान संगठनों ने पुराने बस स्टैंड के सामने धरना प्रदर्शन कर 2 घंटे के लिए सहारनपुर कुरुक्षेत्र स्टेट हाईवे जाम कर सरकार विरोधी नारेबाजी की। और वहीं किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन व जाम किए गए ऐलान के चलते पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आया और पहले ही रूट डाइवर्ट कर दिया गया ताकि वाहन चालकों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पहले निर्धारित समय के अनुसार 16 फरवरी को पूरे देश में 11 बजे से 4 बजे तक विरोध किया जा रहा है। उसी को लेकर आज हमने भी यमुनानगर जिले में 3 जगह, यमुनानगर में जिला कार्यालय, मुख्य कार्यालय पर उपायुक्त के सामने और एक बिलासपुर में शिव चौक पर और रादौर में यहाँ बस स्टैंड पर विरोध किया जा रहा है। किसानों की मांगे एमएसपी को लेकर और जो लखीमपुर खीरी एक सरेआम गुंडागर्दी मंत्री ने किया, हमारे किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंदा है, वो भी सरेआम घूम रहा है, उसके खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर अन्य किसानों से जो फसल और नस्ल को बचाने के लिए सभी मांगे जो की तू पड़ी है। सरकार बात नहीं करती, किसान की कोई बात नहीं मान रही है। झज्जर में दिन दहाड़े मामूली विवाद के चलते एक युवक ने फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में युवक के सर पर गहरी चोट आई, उसे इलाज के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार झज्जर की बेरी गेट का रहने वाला हितेंद्र नामक युवक शहर में पानी सप्लाई का काम करता था और शहर के अंबेडकर चौक पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर गया और इसी दौरान राजेश अपनी गाड़ी से पिस्टल निकाल लाया और उसने बता दें कि उन पर राउंड फायर किए और इसके बाद उसे पिस्टल का भी बट हितेंद्र के सिर पर मार दिया और वारदात के बाद आरोपी राजेश वहां से भाग गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। इस मामले में भी अभी पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। गोनी गाड़ी लिया, वो दूसरा आगे खड़ा हो गया, गोनी ने उससे हटाने की कह दी थी, फिर इनकी घास सुनी होगी, फिर गुत्थम गुत्थी होगी इनकी, फिर हमने छुड़वा दिया, फिर वो जाके पिस्टल काट लाया उसने बड़े फायर कर दिए, एक हटा आगे फायर करा, फिर बट लगा था उसने गाड़ी आगे पीछे करके उसमें ना आपस में बच्चा ठीक है नहीं, ना कोई किसी प्रकार का वो ना कोई किसी प्रकार का भी, ये परिवार भी हमारा ही है, अपना ही है, मिलने सारे परिवार सारे हम मिलते रहे। क्या नाम था लड़के का जिसने गोली चलाई, क्या नाम था जिसने गोली चलाई है, क्या नाम? मेरे सामने नहीं चलाई कोई भी, मेरे सामने कोई गोली नहीं चलाई, ना कोई बात हुई। ठीक है, मेरा पानी का काम है, पेट्रोल पंप पे तेल डलवाने मैंने भैया बोल दिया मैं थोड़ी साइड में हो जाऊँ, मैं तेल डलवा लेता हूँ। ठीक है, इतनी देर में मेरे 2-3 गाड़ बजी। मैं बोला कि गाड़ के आपस में जीना छुट्टी होगी उसकी मेरी। ठीक है, तो वो गाड़ी से वो ले आया हथियार निकाल कर, उन्होंने मेरे ऊपर फायर करा, फिर एक साथ में लड़का खड़ा था, उसने उसका हाथ ऊपर कर दिया, नहीं तो मेरे को लगा। ठीक है, तो पास में आके उसने मेरे को हथियार का पट होता है वो यहाँ मारा से एक बट मारा, ये उसी टाइम मारा। कैथल करनाल रोड पर कैथल पुलिस की गाड़ी की टक्कर लगने से 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर बड़ी भीड़ जमा हो गई और बता दें कि जिसके बाद गाड़ी के चालकों और पुलिस के बीच में जमकर बहसबाजी हुई। गाड़ी संचालकों का आरोप है कि पुलिस की गाड़ी ओवर स्पीड और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण ये हादसा हुआ। ना सीट बेल्ट लगाई हुई थी। हादसे से हमारी गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई और एक बड़ा नुकसान हुआ। हम चाहते हैं कि लापरवाही से गाड़ी चलाने पर पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारा नुकसान है उसे नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए।
मेरा नाम जोगीराम है, मैं इस लड़के का फादर हूँ। गाड़ी आगे से भी लगी, अगली गाड़ी के लगी, पीछे से पुलिस वाले ने ठोक दी। मैंने कहा मैं सर कर रहा हूँ। वो कह रहे बोले आप तो पटन न हो रहे हो, बोले दोस्त जमाने लग रहे हैं जी सर बेमतलब की। हमने कहा कि सर कोई बात नहीं, अगर गाड़ी हमारा समाधान कर दो। अगर 6 इंच भी गाड़ी के इसके ब्रेक लग रहे हो पुलिस वाली गाड़ी के, तो आप देख सकते हैं, स्पॉट पर देख सकते हैं। सर जी परली साइड को क्रॉसिंग कर रहा था मैं, परली साइड साइकिल वाला आ गया एकदम। इस साइड में गाड़ी थी तो जो अगली साइड में डिजायर वाली थी, डिजायर वाले ने एकदम ब्रेक लगा दी। उससे पीछे वो कौन सी गाड़ी थी, सेंटर वगैरह कौन सी थी, उसने भी लगा दी जी। इमरजेंसी साइकिल वाला बचाने के लिए मैंने इधर काटी तो ब्रेक भी लगाई जी। तो नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं नुकसान है जी थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा है जी, पीछे से लगी है जी थोड़ी सी जी। मेरा एडवोकेट राहुल शर्मा नाम है जी। क्या मामला हुआ सर? मैं और भाई साहब यहाँ से ऐसे जा रहे थे, सिंपल जा रहे थे जी अपना सेक्रेटरी की तरफ। नॉर्मल हमारी गाड़ी 20-30 की स्पीड पे थी, क्यों आगे ब्रेकर था जी। भाई साहब भी स्पीड कम में थे, मैं भी थी जी। ये गाड़ी कम से कम 50 से 100 मीटर पीछे थी पुलिस वालों की जी। सीधी गाड़ी हमने देखा जी, मैं पीछे से एकदम कुछ है तो नहीं आई, सीधी 50 मीटर गाड़ी और सीधी गाड़ी ठोक दी जी इन्होंने। अरे इन्होंने कहने लगे, इन्होंने कहा थाना में चल कर हम अपना समाधान कर लेंगे जी। ये सीधी ना इंसाफी इनकी लापरवाही है जी गाड़ी चलाने की। और ये 5 पुलिस वाले हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। ये कह के जी थाने में चलो और वहां समाधान करेंगे जी, ऑन द स्पॉट गाड़ी नहीं लेने देंगे। नूंह जिले के खेड़ी कंकर गांव में एक 25 साल व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और सरपंच ने बताया कि सरजीत अपने पिता के साथ सोहना से मजदूरी कर घर लौटा था, लेकिन गांव पहुंचने से पहले ही एक ट्रैक्टर ने उसे बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर रमेश चंद्र का कहना है कि परिजनों की शिकायत पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। और साथ ही बता दें, ट्रैक्टर चालक अभी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि मजदूरी कर घर लौट रहा था युवक और युवक की अचानक मौत हो गई। वहीं बता दें कि सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बता दें कि युवक मजदूरी कर घर लौट रहा था और नूंह का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। सरजीत नाम है जी इसका, खेड़ली कंकर गांव का निवासी है और मेरे परिवार से पारिवारिक संबंध है इनसे। ये सोहना से काम करके आ रहे थे दोनों बाप। तो रात में करीब 9 बजे के बाद की बात है, ये लगभग 9:30 बज रहे होंगे। तो जैसे ही ये गांव के नज़दीक पहुंचे, पीछे से एक ट्रैक्टर आया है। ट्रैक्टर ने इनको सीधी टक्कर मारी। ट्रैक्टर आया लापरवाही से, ठीक है जी, और ये ऑन द स्पॉट वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई। क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई यह है जी, पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर रखी है। समय करीब 10 बजे कंट्रोल रूम नूंह से इतला मिली थी कि गांव खेड़ी कंकर में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मैं मौका पर पहुंचा, मौके के हालात देखे। मौका पर देखा तो गांव का ही व्यक्ति खेड़ी कंकर का था। उसका नाम था सरजीत पुत्र रूपचंद। उसका सड़क हादसे में मौत हो गई थी। जो पता किया वहां पर कि ट्रैक्टर ने, दुख की बात है आज हमारे गांव में एक एससी हरिजन का लड़का था, उसकी डेथ हुई है। एक्सीडेंट था। ये बेचारे अपने मेहनत मजदूरी के लिए सोहना जाते हैं और शाम करीब 9:30-10 का टाइम था। तो दोनों बाप बेटे अपने घर आ रहे थे। तो जैसे स्कूल के पास आए तो पीछे से एक ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर भी हमारे पड़ोस का गांव छापड़े का था, उसमें ड्राइवर हमारे गांव का ही था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवानी के रोहतक रोड बामला टोल प्लाजा पर किसान आंदोलन बेअसर रहा। बता दें कि गांव बामला में किसान भी टोल प्लाजा नहीं पहुंचा, और लेकिन
पुलिस बल वहां मौजूद रहा, जिससे टोल प्लाजा सुचारू रूप से चल रहा था। और बता दें, गाड़ियों का टोल काटा जा रहा था। वहीं भिवानी के दादरी रोड पर स्थित कितलाना टोल को करीबन 1 घंटे फ्री रखा गया। मामला टोल मैनेजर कुलदीप सोगन ने कहा कि 16 फरवरी को भारत बंद के आह्वान पर भिवानी जिला में विभिन्न किसान और कर्मचारी संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शन किए और भिवानी जिला में स्थित बामला टोल और कितलाना टोल प्लाजा को बंद किए जाने की बात कही। वहीं भिवानी का बामला टोल प्लाजा पर प्रदर्शन करने की बजाय किसान संगठनों ने भिवानी जिला के गांव बामला के बस स्टैंड पर सांकेतिक जाम कुछ मिनटों के लिए लगाया और इस दौरान टोल पर कार्य सुचारू रूप से चल रहा था और राहगीरों के टोल काटे जा रहे थे। ऐसे में भिवानी रोहतक मार्ग पर स्थित टोल प्लाजा खुला रहा। सुचारू रूप से चल रहा है। बामड़ा में 10 मिनट के लिए 10-15 महिलाएं, 5-4 पुरुष एक बार आए थे, अपना विरोध प्रदर्शन करके 10 मिनट के अंदर सुचारू रूप से रोड चल रहा है। टोल के ऊपर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। तो क्या माना जा सकता है, कहीं ना कहीं ये किसान इकट्ठे नहीं हो पाए? इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं तो टोल सुचारू रूप से चल रहा है, टोल पर नियंत्रण ठीक ठाक है। नहीं, यहाँ तो बाकी ट्रैफिक तो हुआ है, ट्रैफिक तो बिल्कुल डाउन था, ट्रैफिक था नहीं। पीछे बामड़ा में जरूर प्रदर्शन कर रखा था लोगों ने, वहाँ पे लेडीज भी थे, जेंट्स भी थे। बामड़ा गांव में ट्रैफिक को बंद कर रखा था, लेकिन टोल पे कोई किसान वगैरह आए नहीं है। अपने पुलिस प्रशासन बैठा है, पूरी सुविधा है, ऊपर से एसपी साहब ने भेज रखा है इनको। बाकी टोल पे अपने पास कोई ऐसा कोई आया नहीं है, ना कोई किसान आया है, ना कोई अपने किसी को ये बोले कि कोई धमकी आई है, ऐसा कुछ नहीं है अपने पास। सुचारू रूप से चलाया? हाँ, टोल चल रहा है अपना, टोल की तरफ से अपनी कोई वो नहीं हुआ है। हाँ, ट्रैफिक का तो पता ही है, पीछे से रोड ही बंद हो रखे तो ट्रैफिक कम ही हो रखा है। केंद्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच एमएसपी गारंटी कानून को लेकर तीसरे दौर की बातचीत सकारात्मक बताई गई। लोहे के बैरिकेड और उनके ऊपर कटीले तार लगाकर सीमेंटेड बैरिकेड के बीच में लगा दिए और साथ ही टीकरी बॉर्डर से पहले हरियाणा पुलिस का सुरक्षा घेरा अब 6 से 8 लेयर का हो गया। पुलिस की इन तैयारियों को देखते हुए लगता है कि अगर किसानों के साथ सरकार का समझौता नहीं होता, फिलहाल टीकरी बॉर्डर पर माहौल शांत है। हालांकि लोग पुलिस की सुरक्षा दीवारों के कारण बंद रास्तों से परेशान जरूर हैं। इंद्री में सभी संगठन के कर्मचारी ने अपने मांगों को लेकर शहर में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों की मांगों को सरकार ने तुरंत उनको मान लेना चाहिए। और बता दें कि सभी कर्मचारी किसानों को अपना समर्थन देते हैं। आज भारत बंद का बता दें कि कल भारत बंद का ऐलान किया गया था और सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को जल्द नहीं माना तो सभी संगठन के कर्मचारी बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। कर्मचारियों ने कहा कि 13 फरवरी से किसान संगू बॉर्डर पर बैठे हैं, सरकार ने उनकी मांगों को तुरंत मान लेना चाहिए और साथ ही सभी संगठन के कर्मचारी भी किसानों को अपना समर्थन देने से पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा सरकार के चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। मैं नरेश कुमार, सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक कैशियर इंद्री और यूनिट नंबर 1 प्रदान करनाल ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन कर्मचारी यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज का ये जो हड़ताल का प्रोग्राम है, ये सीधी हड़ताल पे कर्मचारियों को जाने के लिए सरकार ने मजबूर किया है। लगातार धरने, प्रदर्शन और नोटिस सरकार को दिए गए हड़ताल करने से पहले। हम भी नहीं चाहते कि हड़ताल की वजह से या किसी भी आमजन को असुविधा हो, पर सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है, क्योंकि हमारे धरने प्रदर्शन के बाद, रैलियों के बाद भी सरकार ने आज तक भी किसी भी कर्मचारी संगठन को बुलाकर बातचीत के माध्यम से समाधान करने की कोशिश नहीं की है। इसलिए कर्मचारियों में रोष है और आने वाले समय में अगर सरकार नहीं चेती
तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कर्मचारी सत्ता अच्छा एक शांति प्रिय हमला, कोई धरना की बात नहीं थी, एक बस छोटी सी कॉल थी कि भाई वहाँ शांति तौर पे बैठ के भारत बंद की लोगों से अपील करेंगे हम, और वो अपील करी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।